इस लेक्चर में हम क्लास 9 के चैप्टर 3 के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम में कहा गया कि अ फोर्स ऑफ द 20 न्यूटन मूव अ बॉडी विद एक्सेलरेशन ऑफ द 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज इट्स मैस। कि मान लें कि एक ऑब्जेक्ट है और उसका मैस हमें पता नहीं, वो हमने फाइंड करना, और उसके ऊपर जो फोर्स लगाई जा रही है वो 20 न्यूटन की है, और इस फोर्स लगने की वजह से उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेलरेशन वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, तो इस बॉडी का मैस कितना है ये हमने बताना है। तो जो बातें हमने फाइंड करनी है उसमें पहले लिख लेते हैं, यानी जो हमें गिवन डाटा है वो लिखते हैं। गिवन डाटा, अब गिवन डाटा क्या है, हमारे पास फोर्स है जो कि उस ऑब्जेक्ट पर लगाई गई है, 20 न्यूटन फोर्स है, और जबकि उसके अंदर एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो हमने इसमें फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है फाइंड मैस ऑफ ऑब्जेक्ट एम, ये बताना है। तो यहाँ से हम न्यूटन सेकेंड लॉ को यूज़ करेंगे जो कि होता है F इज इक्वल टू एम ए। हमें एम फाइंड करना है तो ये बनेगा F बाय ए। अब वैल्यूज लगा देंगे। फोर्स है 20 न्यूटन जबकि एक्सेलरेशन है 2, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 10 किलोग्राम। तो हमने इस मैस फाइंड करना था, तो मैस हमारे पास 10 kg के इक्वल आता है। सेकेंड प्रॉब्लम में ये कहा गया द वेट ऑफ द बॉडी इज 147 न्यूटन, व्हाट इज इट्स मैस। यानी बॉडी का जो वेट है वो 147 न्यूटन है, उस बॉडी का मैस कितना होगा। हमें पता है कि जो वेट है वो इक्वल होता है mg के। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें वेट बता रखा है, यानी W बता रखा है जो कि 147 न्यूटन है। अब G ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है जो कि नाउन है, एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जबकि हमने उस ऑब्जेक्ट का मैस फाइंड करना है तो इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। W इज इक्वल टू mg, और m फाइंड करने के लिए W बाय G आएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू लगाएंगे। m इज इक्वल टू W की वैल्यू है 147, G की वैल्यू है 10। तो इस तरह से सॉल्व करने से हमारे पास इसका आंसर आएगा 14.7 किलोग्राम। थर्ड प्रॉब्लम में ये पूछा गया है हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मैस 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। ये बॉडी जिसका मैस m 10 kg है, अगर वो गिर रही है तो उसको रोकने के लिए हमें कितनी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। यानी यहाँ पर जो हमने फाइंड करना है वो फोर्स है। तो यहाँ से देखें, अगर एक ऑब्जेक्ट गिर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो उस पर उसको रोकने के लिए हमें जो फोर्स लगानी पड़ेगी वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी। यानी अगर हम इस तरह से समझें कि ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है तो ये एक्शन होगा इसका, और हमें उसको रोकने के लिए उस पर रिएक्शन की फोर्स लगानी पड़ेगी। तो यानी यहाँ पर जो फोर्स F होगी वो उसकी रिएक्शन की फोर्स होगी, हमने फाइंड करनी है। तो अब क्योंकि इसका मैस m है और इसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रही है, तो जो ये फोर्स एक्शन की फोर्स लग रही है वो बेसिकली इस ऑब्जेक्ट का वेट है, और जो हमने इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगानी है वो इसके वेट के इक्वल होनी चाहिए। मतलब कि जो रिएक्शन फोर्स है वो R के इक्वल होनी चाहिए, तभी तो इस बॉडी को हम इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं, यानी रेस्ट में रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने फोर्स फाइंड करनी है, बेसिकली फोर्स F है वो R के इक्वल है, और हमें पता है कि यहाँ पर जो R है वो W के इक्वल है और W mg के इक्वल है। तो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू लगाएंगे। G की वैल्यू हमें पता है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो R इज इक्वल टू मैस 10 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 100 न्यूटन। प्रॉब्लम 4 में ये पूछा गया है कि फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ मैस ऑफ 50 kg। यानी एक ऑब्जेक्ट जिसका मैस 50 kg है, 50 kg, और उसके अंदर एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस किया गया है ये हमने फाइंड करना है, जबकि जो फोर्स लगाई हुई है वो 100 न्यूटन है। यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये ऑब्जेक्ट है जिसका मैस 50 kg है और इस पर जो फोर्स लग रही है वो 100 न्यूटन की फोर्स है।
अब इस फोर्स लगने की वजह से इस बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा वो हमने बताना है। यानी यहाँ पर जो हमने फाइंड करना है A इज इक्वल टू वाट, क्या होगा ये बताना पड़ेगा। तो इसके लिए न्यूटन सेकंड लॉ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, F इज इक्वल टू ma। अब क्योंकि एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल आएगा, F बाय एम के। अब F हमें मालूम है जो कि 100 है डिवाइडेड बाय मैस 50, तो यहाँ A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।